इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। हाजिर हैं उत्तर प्रदेश की अभी तक की तमाम अहम खबरों के साथ अपने इस बुलेटिन उत्तर प्रदेश लाइव में। और बात सबसे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी जरूरी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को देवतुल्य बताया और कहा कि राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित करना हमारा दायित्व है और इसके लिए सामूहिक रूप से काम करना होगा। भारतीय जनता पार्टी आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 8 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर एक नई पार्टी के तौर पर सामने आई थी, उसकी स्थापना हुई थी और आज 47वां स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी मना रही है। और उस कार्यक्रम में गोरखपुर में मुख्यमंत्री ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है और भारतीय जनता पार्टी के लिए आप जैसे देवतुल्य कार्यकर्ता आवश्यक हैं। और इसलिए हम सबका यह दायित्व बनता है सामूहिक रूप से, व्यष्टि के लिए नहीं, समष्टि के लिए, व्यक्ति के लिए नहीं, पार्टी के लिए और पार्टी से ऊपर राष्ट्र के लिए हमारा जीवन समर्पित होगा। हम इसके लिए कार्य करेंगे और यही तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के संस्थापकों ने यही तो प्रेरणा दी है, यही प्रेरणा दी है। जो कहा सो करके दिखाया। का इस देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। आज साकार हो गया है। भारत का तिरंगा, भारत का विधान, भारत का संविधान और भारत का प्रधान पूरे देश का प्रधान होगा। भारत का संविधान पूरे देश में लागू होगा। भारत का तिरंगा भारत की आन बान शान का प्रतीक है। कोई राज्य ये नहीं कह सकता कि हम इसको नहीं मानते। हर भारतवासी पर बराबर लागू होता है। ये सपना भारतीय जनता पार्टी ने साकार किया है। और अब बात इंडिया वॉइस के मुहिम की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में टोल प्लाजा से जुड़ा एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया और इसका पर्दाफाश किया इंडिया वॉइस ने। हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी ने परिवहन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया जो फर्जीवाड़ा सामने आया और जिसका पर्दाफाश हमने किया था। इटौंजा और नवाबगंज टोल प्लाजा पर 1 महीने के अंदर करीब 1600 ओवरलोड ट्रक गुजरने का मामला सामने आया था, जिसको हमने शनिवार को उठाया था परिवहन विभाग के सामने, सरकार के सामने, प्रशासन के सामने इस पूरे मामले को रखा और उसके बाद इस पर अब कार्रवाई भी शुरू हुई है। हमारी इस खबर का असर भी हुआ और असर ये कि अब इसको लेकर प्रशासन, परिवहन विभाग, सरकार ने अपनी कार्रवाई शुरू की है, पूछताछ शुरू की है और इसके बारे में पता लगाना भी शुरू कर दिया है कहां पर चूक हुई है। जाहिर सी बात है कि अब कार्रवाई भी होगी उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने इसे नजरअंदाज किया। तो हम आपको ये बता रहे हैं इस पूरे मामले के बारे में। पहले आपको हम बता दें कि लखनऊ का इटौंजा और नवाबगंज टोल प्लाजा है। 1 महीने के अंदर करीब 1600 ओवरलोड ट्रक गुजरने का मामला सामने आया। इनमें से लगभग 900 ट्रकों के नंबर पूरी तरह से फर्जी पाए गए। जांच में कई ऐसे वाहन के नंबर मिले जिनका कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं था और जब खुलासा हुआ तब आरटीओ और खनन विभाग की संयुक्त कार्रवाई के दौरान कानपुर लखनऊ हाईवे पर दरोगा खेड़ा के पास एक ट्रक पकड़ा गया। ट्रक का असली नंबर कुछ और था, जबकि टोल पर्ची में फर्जी नंबर दर्ज था। चालक से पूछताछ में पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ और इसमें टोल कर्मियों की मिली भगत की आशंका भी जताई गई। कार्रवाई के दौरान 1,90,000 का चालान वसूला गया और संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। हम आपको ये पूरा मामला जो आप बता रहे हैं, इस पूरे मामले को हमने संज्ञान में प्रशासन के, सरकार के सामने इंडिया वॉइस ने लाया। अनुराग तिवारी हमारे संवाददाता लखनऊ के, उन्होंने लाया और उसके बाद कार्रवाई हुई। आपको ये बता दें कि ये जो पूरा मामला संज्ञान में आने से पहले ही इंडिया वॉइस के संवाददाता अनुराग तिवारी ने इटौंजा टोल प्लाजा जाकर
हकीकत को जानने की कोशिश की और इस मामले को बहुत ही गंभीरता के साथ इंडिया वॉइस पर दिखाया गया। शनिवार को हमने इस खबर को दिखाया था और उसके बाद प्रशासन के पास ये जब पूरा मामला पहुंचा, हमारी खबर जब उनके पास पहुंची तो फिर प्रशासन की नींद उड़ गई और उसके बाद प्रशासन दोनों टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज मंगाए, उसको खंगालने का आदेश प्रशासन ने दिया और इस पूरे मामले में यह अब साफ कर दिया गया है कि ओवरलोड माफिया और सिस्टम की मिलीभगत से नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है, जिससे राजस्व को नुकसान और सड़क सुरक्षा दोनों खतरे में है। जरा देखिए अनुराग तिवारी की ये रिपोर्ट पहले। इस वक्त हम लखनऊ को सीतापुर से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के इटौंजा टोल प्लाजा पे खड़े हैं। मेरे सहयोगी हरीश अगर आपको दिखाएं तो ये इटौंजा टोल प्लाजा है। देखने में ज़रूर सामान्य लग रहा होगा लेकिन सामान्य नहीं है। दरअसल इटौंजा टोल प्लाजा पे फर्जी नंबरों का एक बड़ा खेल जो है वो सामने आया है। पीछे एक महीने में तकरीबन 1600 ओवरलोड ट्रक यहाँ से गुजरे हैं। इनमें से करीब 900 ट्रकों के नंबर पूरी तरीके से फर्जी निकले हैं। दरअसल जो फर्जी नंबर निकले हैं उनकी जब जांच की गई तब पता चला कि वो पोर्टल पे भी नहीं है, यानी कि उनके कोई रिकॉर्ड नहीं है और वो ट्रक्स यहाँ से धड़ल्ले से निकल गए। इस बैरियर को यहाँ से वो लांघ गए, चाहे इधर जाना हो चाहे उधर जाना हो, लांघने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत क्यों नहीं आई, ये एक बड़ी चीज़ है। तस्वीरें आप देखिए, गाड़ी यहाँ से आ जा रही हैं। ये टोल प्लाज़ा है, शाम का वक्त है और पिछले एक महीने में 1600 व्हीकल्स यानी 1600 जो ट्रक्स हैं वो यहाँ से गुजरे और किसी ने भी कोई जो जांच है, किसी प्रकार की कोई जांच नहीं होती है। अब आप तस्वीरें अगर देखें तो कितना व्यस्त रोग है। मेरा सहयोगी हरीश जी अगर आपको दिखाएं, सहयोगी जी दाईं तरफ दिखाएं आप, ये देखें इतना व्यस्त रास्ता है और यहाँ से लगातार जो ट्रक्स हैं वो जा ही रहे हैं। तमाम ऐसे ट्रक्स जो ओवरलोड हैं वो भी यहाँ से निकले, लेकिन इन सब के बीच में कोई भी साहब यहाँ नज़र नहीं आए जो रुक के ये पूछ लेते कि जनाब कहाँ चले आप लखनऊ की ओर, या फिर जनाब सीतापुर की ओर जा रहे हैं, ओवरलोड क्यों जा रहे हैं, नंबर कहाँ है, ज़रा दिखा दीजिए। किसी ने कुछ भी नहीं पूछा क्योंकि कोई था ही नहीं पूछने को। लगातार जो गाड़ियाँ हैं वो आईं और चली गईं। ये तस्वीरें इस समय इटौंजा टोल प्लाजे की है जहाँ पर नंबर को लेकर एक बड़ा खेल जो है वो सामने आया है और तस्वीरें जो है वो आपको देखने को मिल रही है। सहयोगी हरीश एक बार मेरे साथ इधर आ जाएं, पीछे की तरफ आप दिखाएं आकर के। आप देखेंगे तस्वीरों में तमाम ट्रक्स जो अपनी हाइट से ऊंचे नज़र आ रहे हैं। कयास है कि ये ओवरलोड व्हीकल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी जांच करने के लिए कोई नहीं है। ये गाड़ियाँ सिर्फ यहाँ पे आ रही हैं, इनका टोल कट रहा है और टोल कटने के बाद ये गाड़ियाँ अपने गंतव्य स्थल की ओर आगे चली जा रही हैं बिना किसी रुकावट के। इनमें कितना सामान है, इनमें कितना लोड है, किसी को कुछ नहीं पता। कारण बस यही कि कोई है ही नहीं, कोई जिम्मेदार यहाँ पर नहीं जो इन पर नज़र रखे या निगाह रखे और पूछे कि जनाब कहाँ चले। देखिए कई सारे ट्रक्स ऐसे हैं जिन्होंने देखिए ब्लैक कलर के धागों से थोड़ा सा नंबर छुपाने का भी प्रयास किया और इस तरह से तमाम जो व्हीकल्स हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं लगातार। और ये देखिए थोड़ा सा देखिए तार इन्होंने लगा रखे हैं, वायर लगा करके छुपाने का प्रयास किया। देखिए छुपा छुपी चल रही है, लेकिन इस आई स्पाई के खेल में कोई भी पकड़ने वाला नहीं है। इतने समय इटौंजा टोल प्लाजा पे हैं और साफ तौर से तस्वीरें आप देखिए कि कोई भी देखने सुनने वाला नहीं। लगातार जो गाड़ियां हैं वो धड़ल्ले से यहाँ से होते हुए निकल रही हैं। जब यहाँ के मैनेजर रवि से हमने बात करने की कोशिश करी तो उनका साफ कहना था कि यहाँ पर हम फास्टैग से टोल लेते हैं, हम जांच नहीं करते हैं। जांच करने वाले जो अधिकारी हैं संबंधित विभाग के, वो यहाँ पर मेरे कार्यकाल के अंदर नहीं आए। उन्होंने साफ तौर से अपनी बात यहाँ पर हमारे सामने रखी। और यहाँ पर जब आप ग्राउंड देखेंगे, मेरे सहयोगी आपको चारों तरफ एक बार पैन करके दिखा दें, यहाँ पर कहीं पर भी कोई आपको सरकारी गाड़ी नज़र नहीं आएगी, कोई भी सरकारी साहब नहीं नज़र आएंगे जो एक बार ज़रा हालात मुस्तफ़ा देखें या हाल देखें या फिर एक बार पूछ लें जनाब किस और चली गाड़ी बिना नंबर प्लेट के, इतना ज़्यादा वेट लेकर के। कहीं कोई नहीं, सिर्फ गाड़ियां आ रही हैं और गाड़ियां लखनऊ से सीतापुर और सीतापुर से लखनऊ की दिशा में फर्राटे भरते हुए टोल कटा के चली जा रही हैं। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ सीतापुर बॉर्डर।
ये पूरा मामला है, ये पूरा मामला जिसे अनुराग तिवारी ने बताया, और इस पूरे मामले को लेकर हमने अपने चैनल के जरिए प्रशासन और सरकार तक हमने पहुंचाया कि ये हकीकत है। टोल प्लाजा पर देखिए कि 1600 गाड़ियां गुजरी, ट्रक गुजरे, उनमें से 900 ट्रक ऐसे थे जिनका नंबर प्लेट या तो गलत था, नंबर गलत था, या जाली नंबर थे, तो या नंबर ही नहीं थे। तो ये पूरा मामला जब आया तो उसके बाद प्रशासन की नींद खुली और फिर कार्रवाई का आदेश दिया गया। कार्रवाई में हुआ कि सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाएगा, देखा जाएगा, और साफ यह भी किया कि ओवरलोड माफिया और सिस्टम की मिलीभगत से यह सब कुछ हो रहा है। जाहिर सी बात है कि ऐसे तो हो नहीं रहा होगा। कई जगह यह भी देखने को मिला कि फास्टैग में कैश पहले होता था, लेकिन अब 1 अप्रैल से जो नया नियम आया है उसमें अब कैश नहीं लिया जाएगा, तो कैश भी लिया गया है, ये भी सामने आया। तो ये पूरा नेटवर्क है और वही नेटवर्क को खंगालना है और वहां तक पहुंचना है प्रशासन को। ओवरलोड माफिया और सिस्टम की मिलीभगत से नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है, राजस्व को नुकसान हो रहा है, और जाहिर सी बात है कि आखिर ऐसा उन ट्रकों में क्या है जिससे कि वो नंबर प्लेट गलत रख रहे हैं या नंबर हटा दे रहे हैं, गलत नंबर लगा रहे हैं, आखिर वो क्या लेकर जा रहे हैं। तो उससे सुरक्षा पर भी सवाल उठते हैं, सुरक्षा भी खतरे में होता है। जरा ये देखिए कार्रवाई को लेकर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में टोल प्लाजा को लेकर के बड़ा घोटाला सामने आया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नवाबगंज और इटौंजा टोल प्लाजा में पिछले 1 महीने में 1600 से अधिक ओवरलोड ट्रक पास हुए, जिनमें से 900 ट्रक्स के नंबर प्लेट भी फर्जी थे। इनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। फास्टैग से ये रसीद नहीं कटाते, यानी टोल नहीं देते थे, नकद भुगतान करते थे। तमाम एंगल्स हैं इसमें जिसकी जांच कहीं ना कहीं अभी इशारा कर रही है शक की ओर। शक गहराता जा रहा है। 1 महीने पहले से लेकर के अभी तक तकरीबन 1600 वाहन हैं जो ओवरलोड होकर के टोल प्लाजा को दे दनादन पार करते रहे, लेकिन किसी की भी नज़र नहीं पड़ी, ना ही विभाग की, ना टोल वालों ने पूछा, ना टोका, ना रोका। वहीं दूसरी ओर जब इंडिया वॉइस की टीम ग्राउंड ज़ीरो पर इटौंजा टोल प्लाजा पहुंची तो वहां के मैनेजर रवि का कहना था कि जब से वो कार्यकाल में है तब से प्रवर्तन दल की कोई भी गाड़ी वहां पर नहीं आई, यानी टोल प्लाजा पे नहीं आई। ना ही किसी ने जांच करने की हिमाकत करी कि अधिक वाहन में सामान है या फिर अंडरवेट है, ओवरवेट है, नंबर सही है या नहीं। गाड़ियां आती जाती रहीं और किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और यह हिम्मत किया अनुराग ने, क्योंकि आमतौर पर इस तरह की खबर को जब कोई कवर करने जाता है तो जाहिर सी बात है कि एक डर भी होता है कि ये सब कुछ एक रैकेट होता है, एक नेटवर्क होता है और हमला भी होता है। लेकिन इस हिम्मत के साथ, चूंकि हम लोगों की आवाज को सरकार तक पहुंचाते हैं और उसी आवाज को पहुंचाने के क्रम में अनुराग तिवारी वहां पर गए, ग्राउंड जीरो की हकीकत को उन्होंने दिखाया। और खुद आज हमारे साथ अनुराग तिवारी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अनुराग, आपकी ये खबर, और इस खबर ने रंग लाया, असर भी दिखाया। सरकार प्रशासन की नींद खुली, आंखें खुली और अब कार्रवाई भी शुरू हो रही है। ये बताइए जरा कि आपको ये जानकारी मिली, आप वहां पर गए, सब कुछ चल रहा था, खुलेआम चल रहा था, कोई देखने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था, क्या वाकई प्रशासन को, या जिन रवि जी की बात आप कर रहे हैं मैनेजर को, या परिवहन विभाग को, सरकार को इसके बारे में भनक तक नहीं थी, या कहीं कुछ खेल है? तो अनुराग तिवारी हमारे संवाददाता हैं और अनुराग वहीं पर हैं, और अनुराग ने इस पूरे खबर को कवर किया। और उसके बाद देखिए कि इंडिया वॉइस की एक खबर ने सरकार की आंखें खोली, सरकार के लिए भी, प्रशासन के लिए भी, उस महकमा के लिए भी ये आश्चर्य की बात कि सब कुछ हो रहा है उनकी नाक के नीचे और उन्हें पता भी नहीं है। जानकारी मिली हमारे संवाददाता अनुराग को, अनुराग वहां पर गए और जाकर उन्होंने इस पूरे खबर को कवर किया। और फिर जब हमने इस खबर को दिखाया अपने चैनल के जरिए, तब जाकर सरकार की आंख खुली, प्रशासन
प्रशासन हरकत में आया और फिर कार्रवाई शुरू हुई। सीसीटीवी फुटेज अब खंगाले जा रहे हैं। अब सोचिए, ओवरलोडेड 1600 ट्रक गुजरे एक दिन में, 900 ट्रक में नंबर फर्जी पाया गया, ओवरलोडेड। अब इससे तो सुरक्षा को भी तो खतरा है ना। और उसके साथ ही नगद भुगतान किया गया, जो कि 1 अप्रैल से नए नियम के मुताबिक फास्टैग में नगद भुगतान नहीं हो सकता। तो अब यह क्यों हो रहा है? आखिर उस ओवरलोडेड ट्रक में क्या लोड है उस ट्रक में, जिसको कहीं और ले जाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, ट्रक के नंबर को भी छुपाया जा रहा है ताकि वो कैमरे में ना आए। ये सब कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और इसके बारे में जानकारी मिली जब इंडिया वॉइस को, तो अनुराग तिवारी वहां पर गया। अनुराग, जरा बताइए, आप इतनी हिम्मत के साथ जाकर वहां पर इस पूरे खबर को कवर किया आपने, और क्या वाकई जानकारी नहीं थी? आपको जानकारी हो गई, इंडिया वॉइस को जानकारी हो गई कि 1600 ट्रक गए, 900 बिना नंबर के या गलत नंबर के, जाली नंबर के जा रहे हैं। प्रशासन को, विभाग को, इन लोगों को सही में कोई जानकारी नहीं थी, या सब कुछ बड़ा खेल है, बड़ा रैकेट है? आनंद जी, सवाल रिपीट करेगा? हाँ अनुराग, यही सवाल है मेरा कि आपको जानकारी मिल गई, क्या प्रशासन को, विभाग को, सही में परिवहन विभाग को कोई इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि ये सब कुछ हो रहा है, खुला खेल हो रहा है, नंबर प्लेट गलत है, ओवरलोडेड ट्रक जा रहे हैं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई जांच नहीं? जी बिल्कुल, देखिए जानकारी जो है वो पूरे शहर को हो गई, लेकिन आला कमान को, बिल्कुल देखिए जानकारी जो है वो पूरे शहर को, आला कमान को और महकमे को जो है वो बंद है। देखिए आनंद जी, जब इसके बारे में पता चला तो इंडिया वॉइस की टीम ग्राउंड जीरो पे गई, टोंजा पहुंचे, और टोंजा के टोल प्लाजा में जब हम वहां पर पहुंचे तो हमने वहां के मैनेजर से भी बात करी। उनका साफ कहना था कि देखिए, हम जब से आए हैं तब से परिवर्तन दल की कोई भी गाड़ी यहाँ पर हमने नहीं देखी। यानी वो अपने कार्यकाल के बारे में बता रहे थे कि जब से वो यहाँ पर डिप्लॉयड है एज अ मैनेजर, तब से वहाँ पर कोई भी नहीं है, वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं आई जो ये चेक कर सके कि कितने ओवरलोड व्हीकल पास हो रहे हैं। जो व्हीकल वहाँ से पास हो रहे हैं, जो ट्रक्स वहाँ से पास हो रहे हैं, उनका नंबर प्लेट सही है या फिर नहीं, ये भी जानकारी उनके पास में बता रहे हैं कि उसकी जांच भी कोई करने नहीं आया। आगे या पीछे वो अपने बातों में साफ तौर से कहते हैं कि हाईवे पे सीतापुर की तरफ या फिर लखनऊ की तरफ कई दफ़े आरटीओ जो है वो रास्ते में ही चेकिंग करता है, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक जो आंखें मूंदने वाली बात है वो भी इसमें हो सकती है, लेकिन देखिए बड़ी कार्रवाई भी जो है अब देखने को मिलेगी। और लगातार इस विषय पर देखिए नज़र जो है वो इंडिया वॉइस की बनी है। और ग्राउंड ज़ीरो की अगर बात करें तो ग्राउंड ज़ीरो पर जब हम पहुँचे, वहाँ पर हमने जब अपने इंडिया वॉइस के कैमरे पर तस्वीरें कैद करी तो वो तस्वीरें भी वही थी जो खबर की तस्वीरें थी। ओवरलोड दिखने वाले जो ट्रक्स थे उनकी मापन क्रिया होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी उनका माप करने के लिए नहीं, कोई तौल करने के लिए नहीं, कोई धर्म कांटा की ओर ले जाने वाला नहीं, कहीं कोई वेट किस तरह से पता चलेगा इसको जानकारी लेने देने के लिए कोई व्यक्ति वहाँ पर नहीं थे। वहाँ पर जो ट्रक्स थे वो आ जा रहे थे, फिर वो चाहे लखनऊ से सीतापुर का रास्ता हो, सीतापुर से लखनऊ की तरफ हो, जो ट्रक्स थे जो ओवरवेट दिख रहे थे, ओवरलोडेड दिख रहे थे, वो देखिए ट्रक्स हमारी तस्वीरों में भी कैद हुए, वो तस्वीरों में कैद हुए। वही तस्वीरें पहले ही बयां हुई और तकरीबन 1 महीना पहले से आनंद जी 1600 ट्रक्स की वो संख्या बताई जा रही है जो ओवरलोड होकर के पार कर चुके हैं टोल। ये ट्रक्स कहाँ गए, कहाँ से आए, किसी को कुछ नहीं पता। अब सवाल एक ये कि अब उसके बाद कार्रवाई किस तरह से हो रही है, क्या कार्रवाई अब तक हुई है? हमारी खबर का असर तो हुआ है, आपने जो खबर दिखाई उससे प्रशासन में हड़कंप तो मच ही गया, विभाग में हड़कंप तो मचा। उसके बाद अब कार्रवाई क्या कार्रवाई कागजों पर ही या हकीकत में कार्रवाई दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, देखिए इंडिया वॉइस के खबर दिखाने के बाद से ही महकमे की जो हरकत है वो
कहीं ना कहीं हाथ पैरों में जान आई और एक हरकत जो है वो देखने को मिली। यानी ईसीजी जो है महकमे का बिल्कुल ठीक आने लगा आनंद जी। इंडिया वॉइस ने जब रिपोर्ट करी, इंडिया वॉइस ने जब तस्वीरें दिखाई और जनता के सामने चीज़ें रखी कि ये देखिए टोल प्लाजा में जो है वो इस तरह से ओवरलोड व्हीकल पास हो रहे हैं। 1600 उनके आंकड़े, 900 उनमें से व्हीकल वो हैं जो व्हीकल अलग नंबर प्लेट पे रजिस्टर्ड है और पार किसी और नंबर प्लेट से हो रहे हैं। टोल कटवा रहे हैं कैश दे करके, वो फास्टैग का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। देखिए इसके बाद जो महकमा है वो हरकत में आया है और एक्शन हुआ है। देखिए सरोजनी नगर क्षेत्र में सरोजनी नगर थाना जो है वहाँ पर एक मुकदमा भी पंजीकृत हुआ है और साथ साथ सीसीटीवी खंगालने के जो निर्देश है देखिए वो भी दे दिए गए हैं। अगर मैं बात करूँ परिवहन विभाग की, तो परिवहन विभाग के बड़े अधिकारी तक जो है वो अब हरकत में आ चुके हैं और नवाबगंज टोल प्लाजा हो, इटौंजा टोल प्लाजा हो, रायबरेली, हरदोई बॉर्डर, इन सभी जगह पे पड़ने वाले जो टोल प्लाजा हैं देखिए सब जगह पर अब टीम जा रही है और जांच कर रही है। इटौंजा में और खास करके नवाबगंज टोल प्लाजा पे, दोनों जगहों पे ही कौन कौन साथ में था, यानी टोल कर्मी उनमें से कोई मिले हुए थे कि नहीं, कुछ अधिकारी मिले हुए थे कि नहीं, इन सब चीज़ों की जो देखिए जो जांच के आदेश हैं आनंद जी वो अब दे दिए जा चुके हैं और कहीं ना कहीं एक जो एक्शन है वो इस खबर के चलने के बाद देखने को मिला है। देखिए हम आपसे तो आपके सूत्र के बारे में तो नहीं जानकारी लेंगे कि आपको ये खबर कहाँ से मिली, लेकिन इस तरह की खबर जब कवर करने के लिए आप लोग जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ हमले की भी आशंका रहती है कि अब क्योंकि ये खबर है तो ये पूरा नेटवर्क है और इस नेटवर्क में जाहिर सी बात है कि कुछ लोग तो ऐसे जुड़े होंगे तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। जहाँ पर ट्रक के नंबर्स गलत हैं, नंबर प्लेट गलत हैं, बिना नंबर की गाड़ियां जा रही हैं, तो एक बड़ा रैकेट है इसमें। तो आपको ऐसा नहीं लगा कभी कि वहां जा रहे हैं इस खबर को कवर करने तो थोड़ी सुरक्षा की जरूरत है और होती है, रिस्क आपने लिया? आनंद जी आवाज, अनुराग हमें सुन पा रहे हैं आप? तो अनुराग की ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे और अनुराग ने इस रिपोर्ट को, इस पूरे मामले को कवर किया और उसके बाद प्रशासन की नींद खुली, प्रशासन हरकत में आया और कार्रवाई शुरू हुई है। जाहिर सी बात है कि ये लखनऊ का इटौंजा और नवाबगंज टोल प्लाजा ही नहीं था, ये और भी कई ऐसे टोल प्लाजा रहे होंगे जहां पर इस तरह से गाड़ियां धड़ल्ले से जा रही होंगी, ओवरलोडेड ट्रक जा रहे होंगे बिना नंबर प्लेट के और उसकी कोई जांच नहीं हो रही होगी। तो सुरक्षा का भी एक बड़ा सवाल इसको लेकर उठ रहा है और इसको इंडिया वॉइस ने उठाया। सरकार और प्रशासन और विभाग के सामने जब ये आया तो अब कार्रवाई शुरू हुई है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और अब देखा जा रहा है कि कौन कौन लोग इसमें संलिप्त हैं और उनसे पूछताछ होगी और कार्रवाई होगी। हम ये उम्मीद कर रहे हैं हमारी मुहिम का, हमारी इस खबर का असर यह है कि अब प्रशासन की नींद खुली है और टोल प्लाजा पर अब हरकत में विभाग है ऐसी गाड़ियों को लेकर। शुक्रिया अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर के लिए। आपकी खबर का असर भी देखने को मिला है, आपको बधाई भी, धन्यवाद भी आपको। और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है। जुड़े रहिए आप इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।